यहाँ पे यस मिस। सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं ब्रेक से वापस? मिस मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। जी पूछें। आपने जो लैब 1 का असाइनमेंट दिया था, वो लैब का असाइनमेंट जो दिया उसमें हमारे टास्क वर्क पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा 2 डेसिमल में आ रहा है, 2 बगैर डेसिमल के आ रहा है। हम्म। वो सही है? हाँ बिल्कुल। मतलब ए और बी हमारा आ रहा है 19 और 18, सी और डी आ रहा है 1.9 1.9। कोई मसला नहीं है, जब डिवाइड करेंगे डेफिनेटली आपके पास वैल्यूज डेसिमल में आएंगी, पॉइंट्स में आएंगी, इट्स ओके। ओके ओके ओके। मैम जी मेरा मतलब ये हो रहा है कि वो डिविजिबल हो जा रहा है 2 से ना, तो मेरा डेसिमल में नहीं आ रहा, वो इंटीजर में ही आ रहा है। वो आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू बन नहीं रही होगी पॉइंट्स के बाद की जी इस। जी, तो मतलब वो सही तो है ना? हाँ ठीक है। जी सही। असाइनमेंट सही है आप लोगों के? हो रहे हैं, मसला तो नहीं हो रहा है अब? अभी एक क्वेश्चन का मसला आया है, वो जो अभी आपने अपलोड किया है कौन से? इसमें, ये सेकंड वाला। स्टार्स प्रिंट करना है। ये जो सेकंड वाला है ना, जब आप अपने पास वो 1 से हाँ, लेके 7 तक प्रिंट हो गए, बाकी स्टार्स प्रिंट नहीं हो रहे। अभी आपको ये वाली एग्जांपल करवाऊंगी ना, तो आपके स्टार से प्रिंट हो जाएंगे। ये वाली एग्जांपल है ना 7, इससे काफ़ी आपको हिंट मिलेगी, ठीक है, कि किस जैसे जो तरीके से। 5, ये 5 फ्रेंड जो करना था ये वाला हो गया। गुड, अच्छी बात है। इसी तरह ये वाला भी आप लोगों को आता ही होगा। जी बहुत इजी। जी ये तो आसान है। ये तो हो गया। अब ये एक नहीं हुआ बस यानी कि सेकंड। सिर्फ एक असाइनमेंट यानी एक टास्क पे आप लोगों को थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। इस वीक के टास्क भी बहुत आसान है आप लोगों के, वो खुद ही हो गए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या करना है, आपके पास एक वैल्यू है आई की जो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और लूप चल रहा है आपके पास आई का 3 तक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक जे की हो रही है लूप स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक जे की वैल्यू देखिए। यहाँ पे आई की वैल्यू लूप मैंने चलाई है ना, तो लूप चलाने के बाद सबसे पहले लिखा है हमें जे इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि आई की वैल्यू जब जैसे 1 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने जे की वैल्यू में एक नंबर यानी कि जे में हमने 1 को असाइन कर दिया है, ठीक है। 1 को असाइन करने के बाद हमने कहा वाई अगर मेरे पास आई मॉड्यूलस जे बराबर होता है 2 के, यानी कि आई को अगर मैं यानी आई मेरे पास जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है अगर हम उसको डिवाइड करते हैं और मेरे पास वो वैल्यू जो आ जाती है किसका बराबर हो जाती है 2 के, रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है, तो देन क्या करें, जे में एक नंबर का इंक्रीमेंट करें, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन में आई और जे की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है। बस ये एक छोटा सा टास्क है। अब करना क्या है, इस टास्क को जरा यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को ना अपने पास से मैनुअली रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये क्या आउटपुट लाएगा। अच्छा जी, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने पास एक टेक्स्ट बना रही हूँ और यही वाला पूरा कोड एज इट इज लाके मैंने यहाँ पे रख दिया जो कि आपके पास वहाँ पे बना हुआ था। इसको नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कोड को सबसे पहले हम अपने पास आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज आइट्रेशन नंबर मेरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 1, ठीक है। आइट्रेशन मेरे पास 1 में क्या हो रहा होगा, सबसे पहले आई की जो वैल्यू है वो 1 हुई, ठीक है, आई इक्वल टू 1 हो गया है, ठीक है। आई लेस देन 3 है, कंडीशन इज ट्रू, ओके फाइन। अब क्या होगा, जब कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू बन गई है, सो हम आएंगे और चेक करेंगे कि आई और जे को मैंने क्या कर दिया वहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, जे इक्वल टू 1 कर दिया। अगर मैं आई को डिवाइड 1 को यानी 1 से डिवाइड करूँ, आई और जे दोनों 1 है, 1 को 1 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 2 आएगा? नो। कंडीशन क्या हो गई मेरी यहाँ पे, फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे फॉल्स में हो जाऊंगी। फॉल्स लिखने के बाद अब क्या होगा, जैसी कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन जो है प्रिंट नहीं होगी, वो आपके पास ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। जब कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स होगी तो फॉल्स में क्या प्रिंट होगा आपके पास, आई और जे की वैल्यू, ठीक है। तो आई और जे की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई और जे की भी वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, ठीक है। साथ साथ लिखा हुआ था कंसोल डॉट राइट लाइन में आई और जे, इसलिए स्पेस दिया और जे लिख दिया।
लाइन लिखा हुआ, तो अब जो भी आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन पे आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं डॉट लगा के छोड़ दिया है। अगेन अब दोबारा आइट्रेशन मेरी स्टार्ट होती है, ठीक है, आइट्रेशन नंबर 2, ठीक है। आई में एक इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, और आई जे की वैल्यू क्या होगी अगेन मेरे पास यहाँ पे जे इक्वल टू 1 हुई, ठीक है। अब आई और जे को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मॉड्यूलस 2 आएगा, रिमाइंडर में 2 बचेगा, यस नो? नहीं 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 बचेगा, पक्की बात है। तो फिर सही कंडीशन बचेगा। एक दफा रिवाइज करवा दो, समझ नहीं आया। देखें हमने क्या किया है, अपने पास हमें ये चेक करना है कि आपके पास आई और जे की वैल्यूज जो हैं वो कैसे प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। लेट सपोज सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई, आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, लूप चलाया, और आई लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। जैसे अगर कंडीशन ट्रू होती तो कहाँ जाओ, जे की बॉडी के अंदर, और जे में क्या कर दो, एक नंबर यानी कि जे की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके जे इक्वल टू 1 कर दिया। अब कह रहा है कि अगर मैं आई को डिवाइड करूं जे से, यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, ठीक है, दोनों को अगर हम रिमाइंडर लें तो क्या आउटपुट आएगा, क्या हमारे पास आउटपुट में वैल्यू जो है वो रिमाइंडर में वो बचेगी, 0 आएगी या 2 आएगी, क्या बचेगी वैल्यू शहरियार? ये देखिए ये हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ हेयर, ये तो ऊपर चले जाओ। हाँ ये अब आ जाएगा। ये मेरे पास 1 है आई की वैल्यू, ये मेरे पास जे की वैल्यू, 1 को 1 से आप मॉड्यूलस करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, 0। तो कंडीशन ट्रू हुई, क्या डबल इक्वल्स टू 2 आ रहा है आउटपुट आपका, कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं फॉल्स हो रही है कंडीशन मेरी। जब कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, आई और जे की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एंड दैट्स इट, ठीक है। आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी, ठीक है, ये आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू 1 थी, तो मैंने यहाँ पे I1 और J1 लिख दिया, ठीक है। ये आई की जगह है प्रिंट करने की, और ये हमारे पास जे की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है, आई की है और ये जे की। नाउ सेकेंड आइट्रेशन में दोबारा क्या होगा, आई की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी जे की वैल्यू आपके पास क्या हो गई होगी अब 2, जो जब हम इन दोनों को करेंगे, ठीक है, जे की भी वैल्यू 2 है और आई की भी वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पे जे में भी क्या हुआ था, प्लस प्लस हुआ होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अब आई और जे की वैल्यू दोबारा से प्रिंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी 2 एंड अगेन 2। फिर जे की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 3 है, तो आई की वैल्यू क्या हुई मेरे पास यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइट्रेशन मेरे पास जब थर्ड होगी तो उसमें क्या होगा, आई की वैल्यू अब अगेन इंक्रीमेंट के बाद 3 हुई, जे ऊपर से इंक्रीमेंट यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 3। तो दोनों वैल्यू हमेशा मेरे पास जो है वो इक्वलेंट ही चल रही हैं, तो क्या दोनों में से कभी कंडीशन बनेगी, कभी भी नहीं बन सकती। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाए, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, कुछ इस टाइप का आउटपुट बनना चाहिए, ठीक है। नाउ इसको पहले अपने पास यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं क्या इसी टाइप का आउटपुट बन रहा है या कुछ डिफरेंट चीजें आउटपुट में आपके पास आ रही हैं, ठीक है। इस कोड को आप कमेंट कर दें और इस कोड को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब मैं नीचे आऊंगी, यहाँ पे आके अपने पास हम न्यू कोड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है फॉर का, ठीक है, जो कि आई का है, और आई का लूप वो जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 3 जा रहा है। यहाँ पे आके हमने क्या किया था, जे का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। अच्छा आपकी मर्जी है, आप ऊपर भी चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंट जे टर्मिनेटर, और यहाँ पे आके आपने लिख दिया जे इज इक्वल टू 1। फिर हमने लगाया था वाइल, अगर मेरे पास लेट सपोज लूप है कौन सा, वाई का, अगर यहाँ पे आई को अगर मैं मॉड्यूलस लूँ, मॉड्यूलस मतलब क्या है, रिमाइंडर आई और जे का लूँ, ठीक है, और वो रिमाइंडर अगर मेरे पास इक्विवेलेंट हो जाए 2 के, ठीक है, 0 के नहीं 2 के इक्विवेलेंट हो जाए, देन व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे आके हम सिर्फ क्या करेंगे, जे की वैल्यू में प्लस प्लस एंड टर्मिनेट इंक्रीमेंट कर दें, बिल्कुल, और बाहर आके हम क्या कर देंगे, जैसे ही मेरी कंडीशन वाइल की फॉल्स हो रही है, देखिए यहाँ पे आपके पास कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, ठीक
ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लगाया, आई लिखा, कॉन्केटिनेट किया, डबल कोटेशन लगा के स्पेस दे दिया थोड़ा ताकि एक ही लाइन में आ जाए, और फिर यहाँ पे आपने जे लिख दिया। जब जब कंडीशन ट्रू होगी आपके पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 1 2 3। जे की वैल्यू देखें क्या प्रिंट हुई, हमेशा जे की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब आप जरा आ जाए अपने कोड पे, वेयर इज माय व्हाइट बोर्ड। अब आपको बताती हूँ कि आपका आउटपुट यहाँ पे अलग क्यों है और वहाँ पे। हमने अभी जब मैं कंडीशन चला रही थी तो मैंने आपसे कहा कि जे में बार बार 1 आया जा रहा है। देखें ये चीज़ मुझे चेक करनी थी कि आइदर कोई स्टूडेंट शायद मुझे बोलता है, मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू क्या लिखी थी सेकेंड आइटरेशन में 1। क्यों 1 लिखी थी, क्योंकि जब वाइल की कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं तो वाइल के अंदर तो ये प्रिंट करने आएगा ही नहीं कभी लूप। ठीक है, वाइल की कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन लूप के ट्रू बना रहा है, ये हमेशा कंडीशन तो लूप की फॉल्स हो रही है, तो कभी भी जे की वैल्यू में ++1 तो होगा ही नहीं। हमेशा जे की वैल्यू जो है वो एक डिक्रीमेंट कर दे के छोड़ती रहेगी। ठीक है, आई समझ। तो आपके पास जो जे की वैल्यू 1 है वो हमेशा 1 ही रहेगी, कभी भी जे की वैल्यू में ++ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाइल कंडीशन ट्रू होगी तो जे के अंदर आके ++ का काम होगा। ठीक है, जो वाइल की कंडीशन ही हमेशा फॉल्स बन रही है तो आपके पास जो है वैल्यू जितनी भी होंगी वो सब की सब हमेशा यहाँ पे क्या होती रहेंगी 1। ये चीज समझ में आ रही शहरयार आपको? Yes, हमेशा yes. जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि आपके पास वाइल की कंडीशन ही फॉल्स हो रही है। यहाँ पे भी 1, जे की वैल्यू इधर भी 1, इधर भी जे की वैल्यू क्या होगी 1। तो जहां जहां जे लिखा होगा समझ लेना है कि वहां पे आपकी वैल्यू जो होगी वो 1, क्योंकि वाइल की कंडीशन अगर ट्रू बनती, मॉड्यूलस हमारे पाएंगे रिमाइंडर जो है वो 0 के बजाय 2 होता, तो फिर आपके पास ये काम हो रहा होता। ठीक है, इन केस अगर मैं लेट सपोज अपने पास यहाँ पे आऊं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे आने के बाद मॉड्यूलस 2 के बजाय 0 कर दूं, तो फिर देखिएगा आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मुझे मॉड्यूलस 2 नहीं चाहिए, अब मुझे मॉड्यूलस 0 से चाहिए। तो अगर मेरे पास मॉड्यूलस 0 होता तो डेफिनेटली जो आउटपुट मैंने पहले लिखा था ना वही आउटपुट आ रहा है। आप देखें 2 3 2 और 1 2 3। ठीक है, अब आउट रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0 है। तो ये वैल्यूज चेंज करके ना आपको खुद भी देखना होता है कि अब क्या, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो कैसा आउटपुट बनता, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो कैसा आउटपुट बनेगा, 5 लिख दूँ तो कैसा आउटपुट आएगा। तो ये लॉजिक्स है। ठीक है, कि हम किस तरह से अपनी लॉजिक्स को क्लियर करके आउटपुट डिफाइन करें। जब लूप ही वाइल का कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा तो ये जे के पास एक नंबर का इंक्रीमेंट तो कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर आपके पास रिमाइंडर में 2 अभी तक नहीं दे रहा। तो जब कोई नंबर रिमाइंडर में नहीं देगा ट्रू आपके पास, तो डेफिनेटली ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा नीचे आके वैल्यूज को प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू हमेशा कंसिडर होगी आपके पास यहाँ पे 1। ये चीज क्लियर है? मैम अगर हम लोग आई की जगह 2 लिख देंगे तो फिर नीचे वाली तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना? कहाँ पे? ये वाला एक ये ही जो हमने जगह फॉर में, नहीं ऊपर वाले फॉर पे। कहाँ लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ 2? जी, तो ट्रू होगी कंडीशन? नहीं, इससे तो ये तो खाली आइट्रेटर है ना। ये देखें अभी भी 1 है जे की वैल्यूज तो जे की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, जे की वैल्यू में कोई वो नहीं हो रहा, बिल्कुल जे। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। हाँ, अब अगर लेट सपोज मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है जहाँ पे मेरे पास चले मतलब प्रिंट हो, तो हम क्या करते हैं, आप लेट सपोज 5 है और लेट सपोज 3 है। अगर मैं इसको करूँ तो क्या आउटपुट बनेगा? एक छोटी सी कंडीशन है मेरे पास, कुछ प्रिंट हो रहा है आउटपुट पे नहीं होगा कि कंडीशन ही आपके पास आउट ऑफ बाउंड चलेगी। लेकिन अगर हम किसी इफ की कंडीशन में सिंपल विदाउट यूजिंग लूप 5 मॉड्यूलस 3 लेते तो शायद कुछ आपके पास कंडीशंस मैच कर जाती। ठीक है, या आपके जी पास जी। परफॉर्म करें और फिर बताएं क्या अगर किसी का कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो गया मिस। ठीक है, और बाकी लोग का? नहीं आ रहा मिस एरर। ठीक है, हो गया। मिस हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाइए मैनुअल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पे है स्टैरिक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे पास कुछ स्टैरिक प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, स्टैरिक के अंदर आपके पास क्या है, पहले आपके पास ना ये डायमंड पैटर्न्स कराते हैं हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। डायमंड पैटर्न कराने से पहले एक और चीज़ है जो मुझे करवानी है आपको। ठीक है, वो पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम डायमंड पैटर्न की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो पे आ जाए, इस कोड को कमेंट कर दें, इसका काम अभी हमें नहीं है। हमने स्टार्ट में एक स्टैरिक प्रिंट करवाया था ना, ये वाला कोड जो था, मुझे ये वाला कोड दोबारा चाहिए। मुझे इस कोड पे थोड़ा सा काम करना है। अनकमेंट किया, कोड को रन करते हैं। आउटपुट क्या आ रहा था, ये आ रहा था इस तरह से। हमने यहाँ पे जे की जगह पे क्या प्रिंट कर लिए थे, स्टैरिक प्रिंट कर लिए थे कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्टैरिक यहाँ पे डबल कोटेशन में चाहिए थे। ठीक है, इस तरह से। और आउटपुट कैसा था हमारे पास, यहाँ पे इस टाइप का आ रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद अब सिंपल अपने पास आई और जे का लूप जो था डिपेंडेंट वाला काम, आई इक्वल टू हमने यहाँ पे जो किया था ना, आई इक्वल टू 5 और जे जो था लेस देन इक्वल टू मैंने आई कर दिया था। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये आउटपुट इस तरह से कुछ हमारे पास शो हो रहा था। ठीक है, अब इस आउटपुट का मुझे अगर उल्टा प्रिंट करवाना है, उल्टा प्रिंट मतलब कि रिवर्स ऑर्डर, लाइक लास्ट में मेरे फर्स्ट पे कितने स्टार है 1, सेकंड पे 2। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास लास्ट में जो है मेरे पास 6 स्टार आए, देन 5, फिर 4, 3, 2, 1 है। स्टार्टिंग में 6 आ रहे हो, फिर 5, फिर 4, फिर 3 एंड लास्ट मेरे पास 1 स्टार आए। तो इसका रिवर्स ऑर्डर किस तरीके से बनेगा अनस, बताइए। जस्ट अ मिनट है, मैं आपके माइक ऑन कर दूं। चलिए बताएं अनस। इस जो 5 रखा है ना हमने वहाँ ऊपर रेंज, बताएं। ऊपर रेंज हमने जो भी रखी हो, मतलब रेंज मतलब हमने जहाँ तक चलाना है आई को। जी हमारा आई 5 तक है ना, तो हाँ, नीचे हम 4 का लूप बनाएंगे और 5 में से नहीं -1 कराते जाएंगे। जे में आई में क्या लिखूं, ये कंडीशन ठीक है आई की? तो इजिकल जी टू 5 बिल्कुल कर देंगे ना, परफेक्ट है। अब ऐसे ही नीचे कॉपी डिक्रीमेंट करेंगे। बिल्कुल 5 कर देंगे -1 0, और आई का लूप जो होगा वो हमेशा क्या चलेगा, माइनस -1 माइनस। माइनस माइनस और डिक्रीमेंट में चलेगा। जे का लूप ऐसे ही चलेगा। जे का एज इट इज। क्या किया है, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा ना। एक मिनट में जे कर का रहा लूप है। 0 है, क्या 0 लेस देन 5 के है, कंडीशन ए क्या में बन रही है? 0 है। जे दिस 5 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, आई वो क्या नाम है, स्मॉलर कंडीशन देन। उल्टी हो जाएगी ना, ग्रेटर कर देंगे देखो। और जे को भी जे की 5 वैल्यू से हम कर दूं? रख देंगे आई, इसकी 1 तक चलाएंगे। जे की जी 5 से कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर आई दूं, करेंगे इसको मिस। आई कर दें। गुड। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रहेगा। जे के पास इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? डिक्रीमेंट होगा। मैं क्या समझ गलत क्या है, मिस जे में चेंजेस नहीं होंगी। इनफाइनाइट हो गया। अनस, अरीशा कह रही जे में चेंजेस नहीं होंगी, चेंज कर दूं दोबारा? यस मैं बत नहीं मिस, जे की आपने वैल्यू, जे की वैल्यू आपको आई रखनी है, 5 नहीं रखनी है। जे की वैल्यू आई रखनी, यहाँ पे जे इक्वल टू आई कर दें। ओके, और फिर यहाँ पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ 0 करते हैं ओके, जी। अनस ऐसा पैटर्न बना, ऐसा डिजाइन पैटर्न ना हो सकता है आने आ जाए आपके पास पेपर में बनाने के लिए, लेकिन उतना आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अब देखें, अब आपने 2 बनाए थे पैटर्न। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े गैप देके मैं बनाऊंगी 2 पैटर्न्स। ठीक है, ये तो मेरे पास रिवर्स ऑर्डर का हो गया। ठीक है, इसी तरह अभी जो आपने
पहला वाला पैटर्न बनाया था ना, उसको भी मैं यहाँ पे दोबारा से राइट कर रही हूँ ताकि दोनों पैटर्न मेरे पास ना एक साथ नजर आ जाए आपको। i इक्वल टू 0 था, उसके बाद क्या था, लेस देन इक्वल टू 5 था, ऐसे ही था। और i में क्या था, पहले प्लस प्लस, जब हम सीधा वाला बनाएंगे, ठीक है। जब इंक्रीमेंट करना है, स्ट्रेट बनाना है, तो इस तरह से था, लेस देन इक्वल टू क्या था, i था, और यहाँ पे क्या था, j इक्वल टू 0 था, ठीक है, ऐसा ही था। अच्छा, बीच में मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लगा रही हूँ और इसमें ना इस तरह से हम सेपरेटर बना देते हैं, ठीक है। इसको हम सेपरेटर भी कह सकते हैं, लाइंस भी कह सकते हैं, वो मेरी मर्जी है। इस तरह से इसको चलाते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, और इस तरह से आपके पास ये पूरा चल रहा है। इन केस अगर मैं यहाँ से इस सेपरेटर को रिमूव कर दूँ, ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, इसका ख्याल रखिएगा इस बात का। ये इस तरह से बन रहा है आउटपुट जो आपके पास टास्क में भी गिवन है। यस मिस। यही वाला काम हो गया अनस, कि जो आपके पास नेस्टेड लूप यहाँ पे ये बन गया ना, जो आपके पास आपको बनाना था। तो अब आपके पास आपको करना क्या है, टास्क में भी तो ऐसे ही है ना, बस आधे स्टार बने हुए हैं और आधे नंबर्स बने हुए हैं, काम यही हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप ना कंसोल, इसके लिए हिंट है, कंसोल डॉट राइट लाइन जब आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पे स्पेस आ रही होती है, ऐसा ही है ना, ये स्पेसेस आ रही होंगी। यहाँ पे ना स्पेसेस नहीं आ रही, यहाँ पे स्पेसेस की जगह पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार। तो क्या मतलब है, यहाँ पे जब ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा होगा, और जब यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन में नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे। इससे बड़ी क्या हिंट हुआ ना, सब आप बता दें, सब तो बता ही दिया कोड में क्या करना है। वेरी गुड। इसमें अच्छा, नेट बफर कर रहा था, आपकी स्पीड बहुत तेज चल रही थी मेरे पास, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया। फिर से अनस बता कहाँ से नहीं आया, ये वाला कोड देख लिया था। मिस जी, मिस यहाँ आ गया, उसके आगे उसके बाद मैंने ये कहा कि अब आपको देखना है, आपके पास ये वाला टास्क था ना, इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड दिस, ये तो इजीली प्रिंट हो रहे होंगे अब आपके पास डायरेक्टली, ठीक है। आई का लूप कहाँ तक चलेगा, 7 तक। गुड। अब आप देखें, 7 तक। यहाँ पे अब जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट करवा रहे हैं ना हम। स्पेसिस प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंसोल डॉट राइट लाइन से लिख रहे हैं तो स्पेस प्रिंट हो रहा होता है, ऐसे ही था, ठीक है। तो अब इस स्पेस की जहाँ पे मैं क्या जी। प्रिंट करूंगी, इसके ब्रैकेट के अंदर स्टैरिक, और इस प्लस की जगह पे हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर। अब वो आई की वैल्यू हो या जे की वैल्यू हो, वो आपकी मर्जी प्रिंट करवाना। आई समझ, जी। तो पूरा लूप ही आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली एग्जाम्पल देखें, ये वाली एग्जाम्पल जो अपने आपने यहाँ पे की हुई है ना, ये अलग अलग दो एप्लीकेशन, दो प्रोग्राम को मिला के हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसका शॉर्ट कोड है कि यहाँ पे आपके पास 4 लूप लगे हुए हैं, ठीक है। दो आपके पास, एक इनर आउटर इसका, एक इनर आउटर इसका, इसकी प्रिंटिंग अलग है, इसकी प्रिंटिंग अलग है। सो ये मैंने कंबाइंड करके सिर्फ दिखाया हुआ है, ये एक्चुअल में अगर बात की जाए दो अलग अलग कोड थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंबाइंड कोड अगर मुझे इस तरह का बनाना है तो देखें, उसके लिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट कोड किया हुआ है कि आपने 2 लूप लगाने हैं। चेक कर लें कितनी रॉज है और कितने कॉलम्स है, जितनी रॉज होंगी वहां तक आपने लूप लगा दिया। और आई में हम क्या कर रहे हैं, +2, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस प्लस नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, i+2 हो रहा है, यानी कि आई में अब एक ही साथ ना 2 नंबर्स का इंक्रीमेंट होगा। जे का लूप 0 से आई तक चल रहा है, डिपेंडेंट लूप है, प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करा आपने, कंसोल डॉट, अगर जे की कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करेंगे हम, सिंपल स्टैरिक और लाइन ब्रेक कर देंगे। जब तक ये चलता रहेगा, कब तक, जब तक मेरे पास जो है वो आपके पास लूप जो है जे का ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपके पास ये वाली कंडीशन चलती रहेंगी। जैसे ही मेरे पास ये जे की कंडीशन फॉल्स, आई की कंडीशन फॉल्स होगी, 7 के बाद 6 तक चलेगा। जैसे ही आई 7 चेक होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, देन फिर वो यहाँ पे आएगा इस लूप के पास, और फिर ये वाला जो लूप है जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर ये वाला लूप चलना हमारा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर ये वाला स्टैरिक और ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों लूप इंक्रीमेंट के भी हैं, डिक्रीमेंट के भी। इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा भी यहाँ पे किया हुआ है, और उस तरह से भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है डिजाइन पैटर्न डायमंड का, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये बहुत छोटा सा पैटर्न है, हो सकता है कि कोई ऐसा पैटर्न आ जाए कि लेट सपोज मैं एक स्क्रीन पे हिंट दे रही हूँ, ठीक है, हो सकता है ना भी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही चीज़ आएगी जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही आएगा आपके पास। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टैरिक है,
ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक स्टैरिक इधर है और एक स्टैरिक मेरे पास ऐसे है। ठीक है, उसके बाद और नीचे आएंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अच्छा ये स्टैरिक को थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस इस तरह से देने की बिल्कुल ये सेंटर में रहे इस तरह से। ठीक है, फिर ये 2 स्टैरिक आ गए, मेरे साथ नीचे वाले पे एक स्टैक, ठीक है, और एक यहाँ पे भी स्पेस दे उसको देते हैं। जगह फिर नीचे आ जाएं। ठीक है, एक और लाइन पे आने के बाद अब यहाँ पे 4 स्टैरिक हो जाएंगे मेरे पास, स्टार 1 बढ़ेगा, 2 3 4। स्टार ठीक है, स्टार बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चाहें तो आप यहाँ पे स्पेसेस वगैरह भी दे सकते हैं। ये एक मेरे पास छोटा सा स्टार आ गया सेंटर में, फिर 2 उसके नीचे, फिर उसके नीचे और फिर इसके नीचे। ठीक है, ये पूरा ना एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, पूरा एक आपके पास इस टाइप का लाइक ऐसे एक ट्राइंगल बनता है, ये ऊपर से भी, और एक ट्राइंगल बनता है ऐसे नीचे से भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। ये अभी इंक्लूड नहीं है, पहले आप लोग मिड टर्म से फ्री हो जाएं, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो जो है यहाँ के असाइनमेंट, टास्क और इन सब का पार्ट नहीं होंगे, बट वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने करके देखना होगा, जिस फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, वो किसी उसकी कोई मार्क्स नहीं होंगे, आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए करें, नहीं करना तो आपकी मर्जी, उसमें कोई मार्क्स डिडक्शन एडिशन नहीं होगी। जी, ये आप जो बता रही है मिस, ये हम तकरीबन पढ़ चुके हैं, लेकिन मिस अभी डायमंड असाइनमेंट वो हमसे नहीं हो रहा, कौन सा सर ने वाला करा है? दिया डायमंड नहीं हो रहा मिस। मिस हाँ हॉलैंड बोलिए। डायमंड नहीं हो रहा है। हॉलैंड डायमंड नहीं हो रहा है? अच्छा, ये आपका टास्क है, कोई एक बोले जी ना टास्क बाकी। है मिस। ठीक है, क्लास के एंड में हम ये वाला डायमंड भी इसको देख लेंगे। ठीक है, माइक म्यूट कर दें पहले, तो बहुत शोर हो रहा है सबका। ठीक है, ये वाला डायमंड भी हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये आ रहा हो तो किस तरह से हमें करना है। मैं करा देती हूँ। ठीक है, गाइड कर दूंगी, हिंट दे दूंगी, सभी मैंने हिंट दी ना सारी चीज़ों की, तो इसी तरह हम ये भी देख लेंगे। या अगर मिस किसके तकरीबन पास हमारा बोलें, यारी बीच सब कुछ हो गया, लेकिन बीच में खाली कैसे करें डायमंड, ये समझ में नहीं आ रहा। कंसोल डॉट राइट से, कंसोल डॉट राइट से खाली होगा डायमंड। खाली का मतलब ये कि स्पेस होगा। ठीक है, इसको सिर्फ स्पेसिस दे स्पेसिंग दिया देनी हमने। है। खाली कर रहे हैं तो लेफ्ट एंगल का हाई हो रहा है, और अगर फिर राइट एंगल का हाई। आपने इफ कंडीशन लगाई है वहाँ पे, आई और जे की वैल्यू कंपेयर की है? मिस स्क्रीन शेयर करने की इजाजत देंगी तो मिस हम आपको थोड़ा चलें दिखा दें, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ, अपनी स्क्रीन दिखाएं। चलें, ये क्या हुआ है। आपकी फाइल कहाँ है अनस, पहले तो अब क्या बताएं। हो गया यार, ये अभी तो चलाया था मैंने। ऐसे 1 मिनट में आप, 1 मिनट आप मैं ले रख लें, कोई लीजिए। मसला नहीं है। है इसको रन करें। ठीक है अनस, आपके पास कोड पे आए जरा, नीचे करें। ये स्टार की जगह में स्पेसिस पे आ जाएगी, लेकिन ये जो बाउंड्री चाहिए मेरे को। देखो आप बेटा कोड पे आओ, देखें आपने करना क्या है, सिंपल, जहाँ पे आपका के का लूप लगा हुआ है ना, आप उस के लूप पे जाएं। ठीक है, आपने हमें ना सिर्फ एक कंडीशन पास करनी होगी कि अगर मेरे पास के की वैल्यू बराबर हो जाए 1 के, इफ की कंडीशन लगेगी। ठीक है, अगर के जो है डबल इक्वल्स टू हो किसके, 1 के, या फिर आपके पास के की वैल्यू बराबर हो 1 2 3 4, ठीक है,
अगर मेरे पास के की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 1 हो जाए, या तो एक कंडीशन ये बनाए, और का ऑपरेटर बताए ना आपके पास, और की कंडीशन लगाते हैं, और का ऑपरेटर लगाएं और उसके बाद लिखें के डबल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1। ठीक है, ये लॉजिक लगेगी के के अंदर। यहाँ पे आपके पास जो के का लूप लगा हुआ है ना, फॉर के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू आई भी मत करें आप, के की वैल्यू को ना मल्टीप्लाई कर दें, के इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 कर दें। कंडीशन बता दी मैंने, खैर ठीक है। आप क्या करें, फॉर के लूप में जहाँ पे के लिखा हुआ है ना, के इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 करें। सेकेंड इफ में क्या पास करेंगे, अब अगर मेरे पास कंडीशन डबल इक्वल्स टू 1 हो जाए के की, और के बराबर हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 के, ठीक है, यहाँ की कंडीशन के बराबर हो तो स्टैटिक प्रिंट करें, एल्स मेरे पास जो है स्पेस प्रिंट करें, और फिर बाहर आके लूप से फॉर के जो आपके पास जे का लूप है ना, जहाँ पे उसकी बॉडी क्लोज हो रही है, उससे एक स्टेप ऊपर आके आप सिर्फ स्लैश एन यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लें, आगे पास ही पूरा बन जाएगा। दोनों के लिए करिएगा, ऊपर वाले के लिए भी यही करना है और नीचे वाले जो लूप है उसके लिए भी यही करना है। डिस्कनेक्ट है शायद। क्या? अनस डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में उनको बोलिएगा आप सुन लें कि मैंने इसमें क्या बताया, पूरी कंडीशन बताइए कि आपने सिर्फ के लूप के अंदर जाके सबसे पहले कंडीशन गलत लगी हुई है, के लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 कर दें, सिंपल। ठीक है, जो भी वैल्यू है आई की वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगी और एक हमेशा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास जो ऊपर के लूप में के की वैल्यू आएगी वो वैल्यू, और नीचे के की वैल्यू में कंपेयर कर रही हूँ, के डबल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1, ठीक है, इफ के अंदर वो वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाए तो प्रिंट कर दें स्टार, अदरवाइज आप एल्स से कंडीशन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी आपने सिर्फ के अंदर चेंजेस करनी है, ऊपर भी जहाँ पे आपने के का लूप लगाया हुआ होगा सीधा प्रिंट करने के लिए स्टार, नीचे भी जहाँ पे आपने उल्टा प्रिंट करना होगा स्टार। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा ऑलो डायमंड बन जाएगा। समझ आ रही है? अगर नहीं आए तो फिर मुझसे बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। कब तक का टाइम है सबमिशन का? कल रात 12 बजे से बस पहले। कल रात 12 बजे से पहले। ठीक है, ये वाली वही आपने कंडीशन आपने बता दिया। हाँ, इफ की कंडीशन जो थी ना वही आपने बता दी, वो असल चीज थी। ठीक है, कंडीशन लगे और लूप के अंदर भी वही कंडीशन पास होगी, आई मल्टीप्लाई बाय जो भी के की वैल्यू है -1 करके। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई -1, एक्चुअल वही कंडीशन है। नहीं हो तो फिर मुझसे और पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिख के दे दूंगी कंडीशन। ठीक है, जैसे आपके वाला असाइनमेंट जो है सुबह कल 12 बजे तक है और आज रात 12 बजे तक, कल का या है ना? आप देख बस लीजिए आज उधर, रात 12 बजे तक है। वो मैं लेकिन चेंज उधर कर दूंगी। उधर लिखा हुआ 2 मार्च, लेकिन आज 12 हाँ, तक का लिखा हुआ। नहीं आपका 2 मार्च तक का होगा, थोड़ी वो मैं मिनट्स चेंज कर दूंगी। है ना साहब, आप रिकॉर्डिंग Yes. सुनिएगा, मैंने बता दिया, ऐसा सबने भी सुन कुछ लिया। काम अगर उसके अलावा कुछ होता है। बता रही हूँ, अब आपने करना ये वाला कोड है। ठीक है, जिनका जो नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जो बोल रहे हैं ना असाइनमेंट का, वो एक दिन में अभी ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दूंगी, कल रात 12 बजे तक का टाइम होगा आपके पास। ठीक है, आज तक का टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैन जो आपके पास आया होगा ना PDF फाइल असाइनमेंट का, उसमें कल तक की ड्यूरेशन है। ठीक है, तो कल रात 12 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। और जो ये वाले टास्क है PDF पे मेरे करें। PDF में, और ये वाले जो टास्क है आपके पास, इन टास्क को करने का टाइम मैं आपको ज़्यादा दे दूंगी, क्योंकि आपके पास इस वीक जो है मिड टर्म्स होंगे, डेफिनेटली यू हैव ऑलरेडी अ बर्डन। ठीक है, इसके अलावा अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक लास्ट एग्जाम्पल है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें एक टेबल बनाना है मल्टीप्लिकेशन का। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इज एन इनपुट। टोटल नंबर ऑफ लाइन हम इनपुट बताएंगे कि हम कितनी लाइन्स देना चाह रहे हैं। डिस्प्ले लाइन स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है, लेट सपोज कि ये हो सकता है कि आपके पास फाइनल लैब जब हो रही हो, मैं उस तरह यहाँ पे इस तरह से कोई लिख दूँ क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इज एन इनपुट, डिस्प्ले लाइन स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है, आपने सोचना है कि अब आपने इसमें क्या काम करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके फाइनल लैब के अंदर। फाइनल लैब जो होगी आपके पास हर स्टूडेंट के डिफरेंट टास्क पे होगी, याद रखिएगा। सारे स्टूडेंट का टास्क सेम नहीं होगा कभी भी। एवरी स्टूडेंट शुड हैव टू बी डू देयर ओन डिफरेंट टास्क। ठीक है, किसी अगर मैं क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं या 22 स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट टास्क। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास इसका मकसद क्या है इस क्वेश्चन का, जो कह रहा है कि आपके पास जो भी इनपुटेड लाइंस होगी और स्टार्टिंग डिस्प्ले जो करना है वो 1 से करना है। इट मींस के लेट सपोज यूजर ने यहाँ पे मेरे पास वैल्यू डाल दी है 5, ठीक है। अगर यूजर ने यहाँ पे मेरे पास 5 इनपुट कर दी है वैल्यू, तो अब मेरे पास स्टेप में होगा क्या कि लेट सपोज अगर इनपुट वैल्यू 1 है, ठीक है, आई मेरे पास 1 से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है। इट मीन्स कि आई कहाँ तक चलेगा, हमेशा आई लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, j इक्वल टू 1 है और j लेस देन इक्वल टू i है। इट मीन्स के यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, j की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे हो गई 1 और j की कंडीशन क्या है i तक, यानी कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन मेरी हो गई यहाँ पे ट्रू। अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे और नीचे आने के बाद i और j की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देखिए ये कंडीशन तब लगा होगी ट्रू जब आपके पास इसको यहाँ पे नीचे कराएं, ठीक, कंडीशन तब ट्रू होगी जब i और j की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू i हो रही होगी। i मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, जब i मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आर के अंदर स्टोर हो रही है। तो मैंने आउटपुट के अंदर सबसे पहले एक वैल्यू प्रिंट करवा लेनी है और वो वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। आउटपुट में 1 आ गया कंसोल डॉट राइट में। कंडीशन के बाद दोबारा ऊपर आएंगे, क्या j की वैल्यू i से छोटी है, j की वैल्यू अभी 1 थी, अब j की वैल्यू क्या हो गई है 2, क्या 2 लेस देन 1 है, यहाँ पे मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, क्योंकि j की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जब यहाँ पे कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको मैं क्रॉस लगा दूंगी ताकि पता चल जाए कि ये कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हुई। अगेन अब हमें दोबारा से लूप ब्रेक होगा, जैसी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई एक बार प्रिंट करने के बाद अब क्या होगा, वो न्यू लाइन को ले आएगा आउटपुट। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी सेकेंड लाइन पे इनपुट पे, दोबारा से ये फॉर लूप के पास जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट होगी मेरी यहाँ से, i इक्वल टू अब मेरे पास हो गया है 2, ठीक है। जब i की वैल्यू मेरे पास 2 होगी और j की वैल्यू अगेन कहाँ से स्टार्ट हुई है मेरे पास 1 से, क्या 1 जो है लेस देन 1 लेस देन 2 है, यस, कंडीशन मेरे पास ट्रू है, इक्वल टू भी लगा लीजिएगा साथ में। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पहले ही प्रिंट हुआ था, नीचे आएंगे i मल्टीप्लाई बाय j, ठीक है, i की वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पे 2 है और j की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट हुआ मेरे पास यहाँ पे, पहले 1 प्रिंट हुआ था